आज का परम पवित्र पावन दिवस है गणेश चतुर्थी का। हम लोग जब पढ़ा करते थे बचपन में तो ये विशेष दिन होता था जिसमें हम हर विद्यार्थी घर हमारे गुरु और हम सारे विद्यार्थी एक एक घर में जाते थे और लकड़ी के डंडे होते थे, उससे खूब जो है गागा करके बजा बजा करके भगवान श्री गणेश भगवान की जो है खूब भजन करते थे, खूब आरती उतारते थे और उस घर में कुछ न कुछ हम लोगों को नाश्ता करने को मिलता था। तो वो दिन जब भी आता है ये गणेश चतुर्थी का दिन, तो वो दिन याद आ जाते हैं। वैसे पूरे भारतवर्ष का और खास करके महाराष्ट्र का, जहां पर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी तिलक महाराज ने जो है इसे शुरू किया था। तो आज के इस पवित्र दिवस पर, इस पावन दिवस पर हम सभी को सप्रेम शुभ कामना प्रेषित करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे गणेश भगवान एक प्रतिमूर्ति है, विद्वता के प्रतिमूर्ति है, किसी भी बात को बहुत ढंग से सुनने के, इसलिए उनके कान कितने बड़े बड़े हैं ताकि हर बात को ग्रहण करने की क्षमता उनमें बहुत ही शानदार है। इसके अतिरिक्त जो है वे हमारे नायक हैं और इसीलिए हर पूजा में पहले उनकी जो है प्रार्थना होती है, उनकी पूजा होती है, उनकी आराधना होती है, चाहे शादी हो, कोई भी शुभ कर्म हो। इसलिए उनका नाम ही विघ्न विनाशक, विघ्न को नाश करने वाला। उस गजानन की, क्योंकि कई लोगों ने एक बड़ा आधो दिए है कि हम भगवान के नाम पर, प्रसाद के नाम पर बहुत सारी चीजें हम खाते रहते। गणेश जी जो आहार है वो हम देखते हैं मंत्र में है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यानी हमारे परम पूज्य भगवान गणेश जी का प्रिय होता है गजाननम भूत गणादि सेवितम। कोई भी भूत गण यानी जो है किसी प्रकार की बीमारी उनके पास आ नहीं सकती है, कभी उन्हें सता नहीं सकती है, क्योंकि वह प्रतीक है कि अपने आहार में फल इत्यादि का सेवन करें, पत्ते वाली सब्जियां खाएं। भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल, ये कपित और जम्बू फल, कपित होता है जो है बेल की तरह होता है, बहुत ही एक सामान्य फल है जो आम आदमी, विशेष रूप से आदिवासी लोग इसके खूब नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर खाते हैं। ये बेल की तरह होता है, कपित फल बोलते हैं। जम्बू जामुन फल, ये सामान्य फलों को उन्होंने जो है कितना महत्व दिया है, जो यानी मौसम के अनुसार जहां भी जो भी फल मिलता है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए और यही मुख्य आहार है। लेकिन जो है हमारे कुछ शास्त्रकारों ने उन्हें जो है लड्डू खिला करके, और ये लड्डू खाने का जो है ना आदत, बहुत सारी चीजें उल्टा पुल्टा खाते रहते, जो भी मिलता है प्रसाद के नाम पर खा लेते, जबकि प्रसाद यह नहीं है। प्रसाद है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि राग द्वेष विमुक्त यस्तु विषयान इंद्रिय चरना आत्मवशयी विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जब आदमी किसी भी, और सारे हमारे, तो मैं तो भगवान कृष्ण को बहुत आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन कभी मैं अगरबत्ती दीप बत्ती नहीं जलाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़े महान नायक है, मेरे आदर्श हैं, मेरे जीवन आधार हैं। मैं उनको हमेशा स्मरण करता हूँ, दिन है रात है, क्योंकि उनका गीता ही सबसे बड़ा प्रसाद है। और गीता का
मंत्र है ये कि राग द्वेष विमुक्ति अस्तु। जहां तक हो सके मन को कोशिश करना चाहिए कि राग रंजित नहीं होने दें और राग रंजित नहीं होने दें। शरीर किसी प्रकार के द्वेष दूषित नहीं होने दें, राग द्वेष विमुक्त अस्तु। उसे कोशिश करेंगे धीरे धीरे हम उससे कैसे मुक्त होते चले जाते हैं। बहुत बड़ी साधना है, जन्मों जन्मों की जो है हमारे अंदर जो कचरा समाया हुआ है उसे दूर करना बहुत मुश्किल है। जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता चला जाता है, राग रंजित नहीं होता है, द्वेष दूषित नहीं होता है, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय उस स्थिति में समस्त राग द्वेष मुक्त विषयान निंदे चरना, हमारे सभी प्रकार के विषय, सभी प्रकार के जितने भी जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब समाप्त होने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। चाहे ईर्ष्या है, चाहे द्वेष है, चाहे घृणा है, चाहे निराशा है, चाहे क्षोभ है, चाहे डर है। और ये जैसे जैसे साधना हमारे जीवन में उतरती है वैसे वैसे परमात्मा की, प्रभु कृष्ण की, प्रभु राम की, प्रभु जितने भी हमारे गणेश भगवान से लेकर के शंकर भगवान से लेकर के ब्रह्मा जी, इन समस्त दिव्य भगवानों का आशीष हमारे ऊपर बिना कारण बरसता है। अहेतु की आत्मवशी विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, और वो प्रसाद हमें मिलता है। उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो प्रसाद है, और उस प्रसाद का बहुत बड़ा जो है लाभ मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है, प्रसादे सब ग्रंथि नाम, सब दुखा नाम, सब रोगा नाम, सब शोका नाम, हानि अस्य उपजायते प्रसन्नचेतस ही आसु बुद्धि परिअवतिष्ठते। यानी हर प्रकार के जितने भी दुख है, जितने भी रोग है, जितने भी शोक है, जितनी भी पीड़ा है जीवन की, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और बुद्धि हमारी बिल्कुल यानी इतनी कुशाग्र हो जाती है, बुद्धि हमारी इतनी तेज हो जाती है, हमारा EQ, हमारा EQ, हमारा SQ, हमारा NQ, पॉजिटिव इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, चाहे इंटेलिजेंसिया क्वोशिएंट, चाहे इमोशनल क्वोशिएंट, चाहे मेंटल क्वोशिएंट, चाहे स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, चाहे सोशल क्वोशिएंट, इन सब का बहुत ही संतुलन होने लगता है। ये भगवान श्री कृष्ण का, ये हमारे भगवान प्रसाद है। और प्रसाद जितने भी हमारे भगवान हैं, वो प्रसाद जो है ना, चाहे राम हो, बुद्ध हो, चाहे फलों हो, ये दिव्य प्रसाद माना जाता है। तो इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है कि आज के इस पावन जन्मदिन पर भगवान हमारे गणेश चतुर्थी, गणेश हमारे जीवन के आधार, हम उन्हीं जैसे कुशाग्र बुद्धि हो, उन्हीं के जैसे हमारी IQ, EQ बहुत ही शानदार चाहिए। जैसे गणेश भगवान के कान बहुत लंबे हैं, और इसीलिए वो विश्व के समस्त जो यानी इसलिए भगवान को हम अंतर्यामी कहते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो आज इस पावन अवसर पर, इस पवित्र दिवस पर हम भगवान गणेश को याद करते हैं, प्रभु की हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन मूल जो इस पवित्र दिवस का जो लक्ष्य है वो हमारे जीवन में उतरे।